आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पोस्ट कोड 516 स्टोर कीपर का पेपर हुआ था। ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा स्टोर कीपर का जो पेपर लिया गया था, पोस्ट कोड है 516। जो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं ऑप्शन ही पढ़ूंगा डायरेक्ट ही, जैसे क्वेश्चन पढ़ा और इसके साथ डायरेक्ट ऑप्शन में टिक लगूंगा जो ऑप्शन सही हुआ, क्योंकि अगर वीडियो लंबा हो गया तो बोरिंग भी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिणाम होता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है इसका बी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है, यह आएगा चालकत्व। क्वेश्चन नंबर 3, किस वृत्ताकार अपरिपथ में एक इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड 6 इंटू 10⁻15 चक्कर पूरा करता है? परिपथ लूप में धारा होगी 0.96 mH। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो प्रतिरोध प्रत्येक 2OHM के समांतर में जोड़े गए हैं तो समतुल्य परिणाम प्रतिरोध होगा। इसका सही है ए 1OHM। ठीक है जी। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5, विभवांतर की इकाई है वोल्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी चुंबक के केंद्र पर चुंबकत्व होता है 0। क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी मकान के परिपथ की मेन स्विच ऑफ रखी जाती है तो यह अस्मकृत करती है विद्युत सक्रिय तथा उदासीन तार को, लाइव एंड नेचुरल वायर्स को बंद कर देती है। इसका है बी सही। फिर आता है आपके पास, जनरेटर वाज इन्वेंटेड बाय, जनरेटर की खोज की थी माइकल फैराडे ने, ये आपका सही आंसर है डी। फिर आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है अल्पत्व, वेरी लो। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 10, किसी लेंस की फोकल लंबाई निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मटेरियल। फिर आ जाता है, किसी दंत शल्य चिकित्सा द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण, कनकेव। द मिरर यूज्ड बाय द डेंटल सर्जन इज, यह आ गया कनकेव दर्पण, आपका कनकेव जो लेंस होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, किसी सामान्य मानव नेत्र का समीप बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है, ये है सी बैंगनी। किसी सूक्ष्म दर्शक नालिका की लंबाई में वृद्धि करने पर उसकी आवर्तन क्षमता में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य से उत्सर्जित क्षतिकारी विकिरण है पैरावैगनी, अल्ट्रावायलेट। हार्मफुल रेडिएशन एमिटेड बाय ए सन हैज अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है। ठीक है जी, पैरावैगनी किरणें भी कहता है। 16, पूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है सूर्य। ठीक है जी। फिर आता है हाइड्रोजन बम का आधार, इसमें आ गया नाभिकीय संकलन, 20 का सही है। फिर आ गया मॉडर्न आवर्त तालिका में कितने समूहता आवर्त है, इसका है 18 और 7। निम्न कौन सी गैस वायु से हल्की है, ये है अमोनिया गैस। क्वेश्चन नंबर 20, लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटावा लोहा। ठीक है जी। फोटो फिल्म में मौजूद धातु जो होती है रजत, मतलब सिल्वर। फिर आता है मॉडर्न आवर्त तालिका का आधार निम्न में से परमाणु क्रमांक 23 1 बिलियन लाल लिटमस को नीले में बदलता है, उसका पीएच होता है 10। फिर आगे आपके पास 24, अनबुझे चूने में जब पानी मिलाया जाता है तो अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी। ठीक है जी। फिर आगे आपके पास एथेनाइक अम्ल का तंतु विलयन कहलाता है विनेगर। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 26, निम्न कौन सा एक अल्फाइड आयस्क है, ठीक है, आयरन पेराइट, इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 27, किस धातु की चमक होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के कारण? किसी धातु की जो चमक होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के कारण होती है, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ठीक है जी। NaCl में कौन सा बंध होता है, इसमें आ गया आपका आयनिक।
क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होता है? सोडियम। क्वेश्चन नंबर 30, ब्यूटेनॉन का क्रियात्मक समूह है कीटोनिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है मेथनाइल अम्ल। क्वेश्चन नंबर 32, शर्करा का किण्वन देश मिलाकर किया जाता है खमीर यस्ट। कौन सा तत्व अपने यौगिकों में 2 आवेश प्रदर्शित करता है? ओ। क्वेश्चन नंबर 34, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक यह भी कहलाता है प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 35, नाइट्रोजन समूह के तत्वों की संयोजकता क्या है? इसका होगा आपके पास 3। फिर अगर 4 खंडीय हृदय मौजूद होता है, इसमें आगे पक्षियों और स्तनपोषियों में। ठीक है जी। फिर आ गया आपका नेफ्रॉन का कप आकार का ऊपरी सिरा कहलाता है बोमेनस कैप्सूल। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 38, मानव किडनी में उत्पन्न मूत्र अस्थायी तौर पर जमा होता है यूरिनरी ब्लैडर में। क्वेश्चन नंबर 39, पायरुवेट के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा का मिलान घटित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर में हृदय के धड़कन की दर तथा श्वसन क्रियाकलाप नियंत्रित होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्र स्नायुतंत्र नियंत्रित होता है और अनैच्छिक क्रियाकलापों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न कौन सा हार्मोन को उसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है? थायरोक्सिन। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 43, पादपों में अग्र प्रभावित में कौन सा पादप हार्मोन भूमिका निभाता है? यह आ गया ऑक्सीजन। 44, निम्न कौन सा एक पादप हार्मोन है? साइटोकिनिन। फिर अगर निम्न में से क्या निषेचन के पश्चात बीज में रूपांतरित होता है? डिंबाशय। क्वेश्चन नंबर 46, मकुलन के माध्यम से अलीवर्जन जो संपन्न करता है वो है ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 47, उस अंगिका का नामोल्लेख कीजिए जो मानव में अवशेषांक है किंतु पक्षियों में कार्यतम है। जो मानव है अवशेष के तौर पे है लेकिन पक्षी उससे क्रिया करता है। ये आ गया आपका क्वेश्चन, इसका है ए निकोटेटिक मेम्ब्रेन। फिर आगे 48, उन जीवों में विविधीय उच्चारण होता है जिनकी उत्पत्ति होती है लिंगी प्रजनन से। ठीक है जी। निम्न कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? फसली भूमि पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है। 50, ओजोन परत के लोप का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन जो परत है हमारी उसको क्षति पहुंचाता है ये क्लोरोफ्लोरो गैस। ये हमारे फ्रिज वगैरह में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। अब ये आप साइंस के खत्म हो गए, 50 क्वेश्चन साइंस का आए थे इसमें। ठीक है जी। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, विश्व में, ये आ गया आपका जीके का क्वेश्चन, विश्व से आया हुआ। मैकमोहन रेखा के द्वारा प्रतीकित देश है, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में जो रेखा है वो है मैकमोहन। क्वेश्चन नंबर 53, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपका कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 54, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 55, देश कंट्रीज नोन एज द शुगर वॉल ऑफ द वर्ल्ड। जो चीनी के कटोरा या शक्कर के कटोरा के रूप में जाना जाता है वो है क्यूबा। फिर आ जाता है, अपनी सूर्योदय दृश्य वाली के लिए मशहूर टाइगर हिल है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में।
सूर्योदय के लिए। बस्तर जिला भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, बस्तर जिला है। फिर आता टिहरी बांध का संबंध है भागीरथी नदी से, टिहरी बांध। फिर आता है होंशु और होक्काइडो द्वीप, यह है जापान के द्वीप, ये होंशु और होक्काइडो। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य की झरिया, गिरिडीह तथा बोकारो कोल क्षेत्र आते हैं? ये हमारे झारखंड में आते हैं। ठीक है जी। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 61, सौर मंडल का ज्योग्राफी से। सौर मंडल का ग्रह देश पृथ्वी के जुड़वा के रूप में भी जाना जाता है, शुक्र। फिर आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 62, देश व भारतीय बंदरगाह था जहां वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप मार्क से होकर पहुंचा था, कालीकट। फिर आ गया कालीकट केरल। फिर आ गया आपके पास बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप के समूह का नामोल्लेख कीजिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर ये है 64, भूखंड जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ कहा जाता है, ए लैंड मास विच इज सराउंडिंग बाय सी ऑन द 3 साइड्स रेफर टू एज प्रायद्वीप। ठीक है, पेनिनसुला। अब आगे क्वेश्चन नंबर 65। फिर आगे भारत में बड़े पैमाने पर रबर का उत्पादन करने वाला राज्य है आपका केरल। फिर आ जाता है आपके पास हमारे देश के उस राज्य का नाम बताइए जहां सबसे पहले सूर्य उदय होता है। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 67, डलहस्ती जल विद्युत शक्ति परियोजना किस नदी पे? ये आपके पास चिनाब, कल भी आया था उसमें क्वेश्चन है। फिर आ जाता है आपके पास भारत की सबसे बड़ी साल्ट लेक का नाम बताइए, संभार झील। ठीक है जी। तो ये फिर ज्योग्राफी का उस मंडल का नाम बताइए जहाँ ओजोन परत उपलब्ध है। ठीक है, समताप मंडल में। फिर आपके पास आ जाता है हरिसेन दरबारी कविता, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है समुद्रगुप्त का, हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 71, बुद्ध चरित्र के रचयिता थे अश्वघोष। फिर आता है ऋग्वेद काल में निम्न में से कौन आर्य के देवता नहीं थे? गणेश। फिर आता निर्वात की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न आवश्यक है, संबंधित है जैन मतानुसार। जैन के अनुसार है कि भी हमें मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त होती है 3 त्रिरत्न से। क्वेश्चन नंबर 74, जातक कथाएं मुख्यतः लिखी गई है पाली भाषा में। ठीक है जी। फिर आता है गुप्त साम्राज्य का पतन 5वीं शताब्दी एनाडोमेन में निम्न के आक्रमण के परिणाम से हुआ था, हूणों के, गुप्त साम्राज्य का। भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने। फिर आ जाता है आपके पास वर्ष 261 बिफोर क्राइस्ट, संबंधित है कलिंग युद्ध से, अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया था। फिर आ जाता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है जी। फतेहपुर सिकरी 79, फतेहपुर सिकरी के संस्थापक के तौर पर किसका नाम जुड़ा है? अकबर का। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके पास, मलिक काफूर सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। क्वेश्चन नंबर 81, हरियर और बुक्का राय के नामों से संबंधित है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है जी। लाल किला तथा जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 83, कलकत्ता से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड से किसका नाम संबंधित है? शेरशाह सूरी, जीटी रोड भी कहते हैं इसे, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 84, 1893 की विश्व धर्म सभा को किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने सुप्रसिद्ध शब्दों मेरे प्यारे अमेरिका के भाइयों तथा बहनों से संबंधित किया था? शिकागो में हुआ था ये 1893। क्वेश्चन नंबर 85, 1919 देश ने जलियांवाला बाग में फायरिंग का आदेश दिया था। 1919 में जनरल राय ने जलियांवाला बाग में ये फायरिंग का आदेश दिया जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। मैसूर का शेर से कौन लोकप्रियता से जाना जाता है? टीपू सुल्तान।
ठीक है जी। देश महात्मा के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 88, यंग इटली संगठन का संस्थापक कौन था? इसका आ गया ग्युसेप्पे मैजिनी। ठीक है जी। फिर आता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि का त्याग किसके विरुद्ध प्रतिवाद में किया था? जलियांवाला बाग जो 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90, सुप्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 22 जुलाई 2016 को भारतीय एयरपोर्ट का परिवहन विमान देश बंगाल की खाड़ी से उड़ान भरते हुए गुम हो गया था, AN-32। फिर आ जाता है आपके पास फ्रेंकोइस होलैंड नाम देश से उसके राष्ट्रपति के रूप में जुड़ा है, फ्रांस के राष्ट्रपति के नाम पे। अभी हाल ही में सितंबर 2016 में किसकी नियुक्ति यूपीएससी के अध्यक्ष के पद पर हुई है? ये आपका अलका सिरोही। फिर आपके पास आ गया शुभंकर प्रमाणिक का नाम संबंधित है निशानेबाजी से। फिर क्वेश्चन नंबर 95, G20 सम्मेलन अभी हाल ही में सितंबर 2016 में ग्लोबल आर्थिक गवर्नेंस सुधार के प्रयासों पर चर्चा के लिए संपन्न हुआ हैंगजाओ में। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद ने हाल ही में देश सर्वश्रेष्ठ हॉर्टिकल्चर राज्य का अवार्ड किसे दिया है? हरियाणा को। फिर अगर जीएसटी का पूर्ण स्वरूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर आगे आपके पास 98, निम्न में से क्या एक आउटपुट यूनिट डिवाइस है? प्रिंटर। ये कंप्यूटर क्वेश्चन है। फिर आगे 99, नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने हाल ही में अपने भारत में ठहरने के दौरान देश जल विद्युत शक्ति परियोजना का निरीक्षण किया, नाथपा जाखड़ी। ठीक है जी। फिर आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 100, कार मॉडल्स जेस्ट और टियागो कार निर्माण कंपनी है टाटा से संबंधित। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 101, बर्मन राजवंश किस पूर्ववर्ती राज्य से संबंधित है? चंबा से, हिमाचल जी के शुरू हुए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 102, खीर गंगा गर्म पानी का झरना निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? ये आ गया आपका कुल्लू। फिर आ गया पंडुआ तो डांगरा लोक नृत्य निम्न में से किस जिले से संबंधित है? सिरमौर से, पुड़ुआ। फिर आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 104, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 123 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। 105, क्वेश्चन नंबर, कुगरी गुफा स्थित है पिन घाटी में। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 106, शिमला में रिपन हॉस्पिटल का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? 1885 में। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 107, कांगड़ा चित्रकला शैली के मूल कहाँ हैं? गुलेर, राजस्थान। फिर आगे आपके पास 108, इस जिले का एक छोटा गांव चरावड़ा भारत के राष्ट्रपति के ग्रीष्म निवास के लिए प्रसिद्ध है, शिमला। क्वेश्चन नंबर 109, उस व्यक्ति का नाम बतलाइए जिसने हिमाचल प्रदेश शब्द निर्माण किया? आचार्य दिवाकर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 110, शिवालिक पर्वतमाला इस जिले से नहीं लगती? आपके आ गया शिमला। हिमाचल प्रदेश में काश्तकारी कानूनों की एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से पंजाब काश्तकारी अधिनियम 1887 किस वर्ष लागू किया गया? 1948 में। फिर आगे कृषि उत्पादन में दक्षता हासिल करने के लिए मंडी जिले में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से किस वर्ष एक गैन कृषि विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया? 1962 में। किसने पंगना को राजधानी बनाकर सुकेत राज्य की स्थापना की? वीरसेन ने। क्वेश्चन नंबर 114, नूरपुर राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? जेतपाल को। क्वेश्चन नंबर 115, मधुराय मंदिर तथा भूतनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर के मुख्य आकर्षण है? मंडी। क्वेश्चन नंबर 116, किसी अनुष्ठान से मेहतागास्मा रिवाज जुड़ा हुआ है? मेहतागास्मा रिवाज जुड़ा हुआ विवाह से। तारीख रियासत सिरमौर पुस्तक के लेखक है रणजोर सिंह
कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हल्दा उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में। क्वेश्चन नंबर 119, हिमाचल प्रदेश राज्य को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किस जिले में कामरूनांग झील अवस्थित है? मंडी में। 121, कांगड़ा जिले का बिलिंग अब प्रसिद्ध हो गया है हैंग राइडिंग के लिए। 122, नरसिंह टिब्बा इस जिले से संबंधित है? चंबा से। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिला से बांटता नहीं है? बिलासपुर। तीर्थनधारा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? यागी ब्यास। क्वेश्चन नंबर 125, कांगड़ा का नंगरकोट दुर्ग किसने बनाया था? सुशर्मा चंद ने। क्वेश्चन नंबर 126, किस मुगल शासक के शासनकाल में पहली बार कांगड़ा दुर्ग मुगलों के नियंत्रण में आया था? तो अब क्या हुआ? जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 127, हिमाचल प्रदेश में धामी गोलीकांड त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1939 में। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष हीरा सिंह ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 128, शिमला कब ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था? क्वेश्चन नंबर 130, आलू के 170 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 148 किलोग्राम होगा? इसका आ जाएगा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 40%। क्वेश्चन नंबर आ गया 131, ये आपके एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। किस कूट भाषा में RAT को QZU लिखा जाता है? तो उसी भाषा में आप HAT हेड को कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर है C GZU। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 132, एक कूट भाषा में हीरो को 85 18 15 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में FARE फेर को कैसे लिखा जाएगा? इसका आ जाएगा 61 185। क्वेश्चन नंबर 133, बीमेल का चयन कीजिए जो इसमें से सबसे अलग है। बेसबॉल, स्क्वाड, बैडमिंटन, लॉन टेनिस। बेसबॉल सबसे अलग है। बीमेल का चयन कीजिए। पेन, पेंसिल, चाक, ये तीनों लिखते हैं, बुक पे लिखा जाता है, इसमें सबसे अलग है। फिर आगे आपके पास डेंगू मच्छर से फैला, चिकनगुनिया भी आपके मच्छर से फैलता है। फिर आगे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल हस्तरणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से। फिर आगे 137, संविधान द्वारा कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषा को। क्वेश्चन नंबर 138, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निष्कासित किया जा सकता है संसद द्वारा। ये किसने कहा कि लोकतंत्र लोगों द्वारा और लोगों के लिए है? ये कहा था आपका अब्राहम लिंकन ने। फिर आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। 141, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के आमुख में सम्मिलित नहीं है? भावृत्व। फिर आ गया आपके पास ब्रदरहुड। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण नहीं है? दोहरी नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 143, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किस राज्य में अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? 3 वर्ष तक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? जापान। फिर आगे, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पहले 7 थी, अब प्लस जम्मू एंड कश्मीर 9 होगी। ठीक है जी। अजलन शाह कप संबंधित है हॉकी से,
ओलंपिक ध्वज में अंतर्ग्रंथित वलियों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है। अब आगे आपके पास रेड कार्ड संबंधित है फुटबॉल से। दीपिका कुमारी तथा बोबोइला देवी संबंधित है तीरंदाजी से। फिर आगे आपके पास 150, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यूएसए का। क्वेश्चन नंबर 151, इसमें माय ब्रदर ही इज प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 52, रमेश लिव्स इन दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 153, एडवर्सिटी मिसफॉर्चून, इसका जो सही है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 52, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड ह्यूमन। हो गया कंपैशनेट। फिर अगर चूज द करेक्टली स्पेल्ड, जो स्पेलिंग सही है फेसिस्ट हो गया, इसकी सही स्पेलिंग है चूज द करेक्टली स्पेल्ड। इसका सही है एक्सोरेट। ठीक है जी। ट्राइविल, इसका आगे आपके पास मेजर एंटोनियम। फिर आगे गिव द एंटोनियम वर्ड, इसका डिफरेंट का आगा सिंपैथेटिक। फिर आगे 159, दिस बुक इज यूजफुल डेज टू ओवर लाइब्रेरी, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द बैलेंस। एडिशन, ओवर लाइब्रेरी एडिशन, ये आगे इसका सही। मोर देन 40 years have passed since I met रमेश। ठीक है जी। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स इन राइटिंग। ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 162, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू स्मॉलरेट, इसका आ गया टू सस्पेक्ट। फिर आ गया 163, इफ ये आ गया यू हैव डन मी ए फेवर, इसका चेंज द वॉइस, ए फेवर हैज़ बीन डन टू बाई यू। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 164, ए डैश ऑफ द म्यूजिशियन, इसका आ गया ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ठीक है जी। राम सेड हुर्रे माय फ्रेंड हैज़ पास्ड, राम ने कहा कि मेरा फ्रेंड चल बसा। फिर इसका जो सही आंसर आ जाएगा, राम एक्सक्लाइम्ड विद डिलाइट दैट हिज फ्रेंड हैड पास्ड। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 162, गीतांजलि हिंदी का पोर्शन शुरू हुआ रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है, रचना है। फिर आगे 167, मिट्टी का माधो, इसका मुहावरे का अर्थ हुआ जी मूर्ख व्यक्ति, आसमान पर चढ़ना, घमंड होना, किसी की नौकरी लग जाए और वो आसमान में चढ़ जाए। 169, वो शब्द चुनिए जो कुल शब्द का अनेकार्थी है। ठीक है, अनेकार्थी कुल किनारा। फिर वो शब्द चुनिए जो भेद शब्द का अनेकार्थी है। ठीक है, प्रबोध, प्रबद, ये आ गया। और अरवी का विलोम शब्द अवरोह। गौण का विलोम शब्द है प्रधान। कुमुद का पर्यायवाची शब्द है जलज। 174, जो अ व ह वर्णों का उच्चारण स्थान है मूर्ध तल कंठ। ठीक है, शुद्ध शब्द चुनिए ज्योत्सना, शुद्ध शब्द इसमें से ज्योत्सना। शुद्ध शब्द चुनिए इसमें से भी निर्विकार। बोलने में चतुर या कुशल, वाचाल। बहुत वर्षा हो रही है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण दर्शाता है? परिणामवाचक, बहुत। ठीक है जी। वाक्य में रेखांकित शब्द बहुत मतलब परिणाम, मतलब परिणामवाचक। अत्यधिक का संधि विशेष कीजिए, अति प्लस अधिक। कनक कनक ते 100 गुना मद खाता अधिका है, वो खाए बोराए जन यज पाए तो बोराए। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक। क्वेश्चन नंबर 181, भारत सरकार का केंद्रीय क्रय संगठन जिसे पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय भी कहा
भी कहते हैं किस मंत्रालय के तहत आता है? वाणिज्य उद्योग। क्वेश्चन नंबर 182, उचित मूल्य की दुकान विचार किससे संबंधित है? पीडीएस। ठीक है जी। एक्साइज ड्यूटी इज लिव्ड ऑन द, उत्पाद शुल्क लगाया जाता है माल उत्पादन पर। ठीक है जी। 184, सामान्यतः व्यापार से संबंधित खातों का वितरण जो वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है कहलाता है तुलन पत्र। ठीक है। भारत ने टंकण में दशमलव प्रणाली कब अपनाई? 1957 में। प्रसिद्ध लाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। फिर अगर 187 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य का 2014-15 जीडीपी सबसे अधिक है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण पर जोर दिया गया है? 8वीं। क्वेश्चन नंबर 189, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 190, प्रत्येक भारतीय का साहूकार बैंकर या किस बैंक का स्लोगन है? SBI का। 191, अमूल एवं भारतीय दूध सहकारी संस्था है जो इस राज्य में स्थापित है? गुजरात में। BIS का संपूर्ण स्वरूप क्या है? इसका जो संपूर्ण स्वरूप है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है जी। फिर प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर ये कहाँ है? ये आपके असम में है। यह अगर 194, हाल ही का वेतन आयोग किसकी अनुशंसाओं को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया? वो कतार में यह है 7वां वेतन जो अभी तक भी लगा नहीं है। 195, निम्नलिखित में से कौन शहर एशिया का सबसे बड़ा धान बाजार है? खन्ना। क्वेश्चन नंबर 196, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर पारितोषिक प्राप्त नहीं हुआ? विवेकानंद। निम्नलिखित में से बॉलीवुड की प्रथम बोलती फिल्म अलमारा? 1912। ठीक है जी। ये आ गया 1912। फिर अगर मैग्नीफेरा इंडिका को सामान्य रूप से, ये जो इसका वैज्ञानिक नाम है आम का। ठीक है जी। हिंदू पुराण कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देवता संपत्ति का देवता कहा जाता है? कुबेर। निम्नलिखित उज्ज्वल योजना संबंधित है BPL परिवारों की महिलाओं की रसोई गैस प्रदान करना। तो ये यहाँ हमारा वीडियो ख़त्म होता है।